हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं हार्डी सुलजे रूल। इससे पहले हमने देखा था कोगुलेशन क्या होता है किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। कोगुलेशन क्या था हमने कोलोइडल सॉल्यूशन का, उससे रिलेटेड है हार्डी सुलजे रूल। तो हमने आपको बताया था जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनमें जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं, या ऐसा भी बोल सकते हो कोलोइडल पार्टिकल या डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स, उनमें क्या रहता है, सेम चार्ज रहता है। तो सेम चार्ज रहने की वजह से वो आपस में कोगुलेट नहीं होते हैं या एसोसिएट नहीं होती हैं। तो हमने बहुत सारे मेथड देखे थे जिस मेथड से हमने इनके जो चार्ज सेम चार्ज था, इस चार्ज को रिमूव करके इनको एसोसिएट कर दिया था। ठीक है, हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था, या हमने इसको बॉयल किया था, या हमने दो ऐसे सॉल्यूशन को मिक्स किया था, या दो ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन को मिक्स किया था जिनमें अपोजिट चार्ज है। तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, या हम बोल सकते हैं उनका चार्ज रिमूव हो जाता है। अब उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं। तो उसी को हमने बोला था कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन। अब हम देख रहे हैं हार्डी सुलजे रूल क्या बोलता है। किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का जब आपने कोगुलेशन कराना है तो उस केस में जो कोगुलेशन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज ऑन द फ्लोकुलेटिंग आयन। इट डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन और कॉल्ड फ्लोकुलेटिंग आयन। जो वैलेंसी है या जो चार्ज है किसी भी आयन पर जिससे आप क्या करा रहे हो, कोगुलेट करा रहे हो, होता है ये जो पॉजिटिव सोल है या जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं इनमें पॉजिटिव चार्ज है, तो आप उसमें निगेटिवली चार्ज आयन्स डाल रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उसका पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। तो कोगुलेटिंग कैपेसिटी किसी भी आयन्स की, जिन आयन्स को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लोकुलेटिंग आयन, वो किस पर डिपेंड करेगी, एक्टिव वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन, कितना उसके ऊपर चार्ज है उस पर डिपेंड करे। जितना ज़्यादा आयन पे चार्ज होगा उतना ज़्यादा किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन का या कोलोइडल पार्टिकल्स का आसानी से क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। ये याद रखना, जब भी किसी पॉजिटिवली चार्ज का कोलोइडल पार्टिकल्स का अगर आप कोगुलेशन कराना चाह रहे हैं तो आप उसमें निगेटिवली चार्ज क्या डालोगे, उसमें फ्लोकुलेटिंग आयन डालोगे। और अगर आप निगेटिव चार्ज का कोगुलेशन कराना चाह रहे हैं कोलोइडल पार्टिकल्स का, उसमें हम क्या ऐड करोगे, पॉजिटिवली चार्ज फ्लोकुलेटिंग आयन। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन और फ्लोकुलेटिंग आयन ग्रेटर विल बी इट्स कोगुलेटिंग पावर। तो एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर देखियो आप, जैसे आपने किसी निगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल, निगेटिव चार्ज सोल है, उसका आपने कोगुलेशन करना है, तो इसमें आप क्या डालोगे, फ्लोकुलेटिंग आयन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो जैसे अब इसके लिए पॉजिटिव चार्ज आपने इसमें ऐड किया Al+3 Mg+2 Na पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज इसमें आप ऐड करोगे, इससे क्या होगा, इनका कोगुलेशन हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा किसी भी आयन पर, तो उससे उसका उतना ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगा या फ्लोकुलेटिंग पावर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप पॉजिटिवली चार्ज सोल ले रहे हैं तो उसमें आप क्या डालेंगे, निगेटिवली चार्ज फ्लोकुलेटिंग आयन। तो देखो यहाँ पर FeOH का होल थ्राइस है, तो इसमें आप ऐड कर रहे हो निगेटिवली चार्ज कोगुलेटिंग एनाइन। तो FeCN6 की पावर है 4-, तो -4 चार्ज है, तो सबसे ज़्यादा इसकी कोगुलेटिंग पावर होगी। उसके बाद फॉस्फेट आयन है 3- है। ठीक है, इसकी थोड़ा कम होगी, SO4 की कम होगी, और Cl नेगेटिव की सबसे कम होगी क्या, कोगुलेटिंग पावर की। अब होगा क्या इसमें, देखो अब सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन या सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका ज़्यादा यूज होगा। जैसे आपने किसी कोलोइडल सॉल्यूशन का कोगुलेशन करना है तो उसका अमाउंट आप फिक्स कर लो। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होगा, उसको कम्प्लीटली कोगुलेट करने पे, जिसके पास चार्ज सबसे कम होगा, और जिसके पास चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसका अमाउंट सबसे कम यूज होगा। ठीक है, ये याद रखना। तो इसी से बेस्ड किसी भी कोगुलेटिंग आयन का कितना आप कंसंट्रेशन ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए, तो उससे बेस एक यहाँ पर वैल्यू आती है, जिस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन वैल्यू और फ्लोकुलेशन वैल्यू। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, देखो, द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मिलीमोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन। 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन है, इसका आपने क्या कराना है, कोगुलेशन कराना है। तो उसमें आप कितना मिलीमोल्स इलेक्ट्रोलाइट का ऐड कर रहे हैं, वही उसका क्या होगा, फ्लोकुलेशन वैल्यू। ठीक है, तो मोर